नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत फिर से एक नए वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के अंतर्गत बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुका है। जितने भी लोग दोस्तों 2025 से 26 के अंदर रजिस्ट्रेशन किए थे, उन सभी लाभार्थियों का लिस्ट के अंदर नाम ऐड होना शुरू हो चुका है और इन सभी लाभार्थियों को पहली किस्त का भी पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो पहली किस्त के अंदर कितना ट्रांसफर किया जा रहा है, कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा और कब तक पैसा आएगा, कैसे आप नया लिस्ट को चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट देखना है, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि किन किन राज्य के अंदर नया लिस्ट निकलकर आ चुका है और किन किन राज्य के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। एक एक करके आइए डिटेल के अंदर जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय देश भर में अभूतपूर्व गति देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को जमीनी स्तर तक सफल बनाने में जुटी हुई है। सरकार का एक ही संकल्प है कि ऐसा कोई भी गरीब जरूरतमंद परिवार ना बचे जिसके सिर पर आज भी पक्की छत ना हो। वर्षों से जिन परिवारों का सपना सिर्फ एक सुरक्षित घर तक सीमित था, अब उसे साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, पंचायतों और शहरी निकायों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आए हर एक आवेदन का दस्तावेज सत्यापन तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर रखा है, उनके कागजात बिना किसी बहाने के जांचे जाएंगे और प्रक्रिया को लंबित नहीं रखा जाएगा। पिछले कुछ महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि उन्होंने समय पर आवेदन किया, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए, फिर भी उनके खाते में पहली किस्त की राशि क्यों नहीं पहुंची। कई लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि समस्या आवेदन में है या सिस्टम में। अब सरकार ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए बड़ा फैसला लिया है और पहली बार एक निश्चित समय सीमा तय कर दी है। सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरी तरह सही हैं, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है, जिनका डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम सक्रिय है और जिनके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। यह घोषणा लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब बात करते हैं आवेदन और दस्तावेज प्रक्रिया की। बहुत से लोगों के मन में यही वजह है कि इस समय बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेज दुरुस्त करवाने के लिए बैंक और पंचायत कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। पहले स्थिति यह थी कि आवेदन और सत्यापन पूरा होने के बाद पहली किस्त आने में 60 से 90 दिनों तक का समय लग जाता था, लेकिन अब सरकार ने इस समय सीमा को घटाकर 30 से 45 दिनों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। इसका सीधा फायदा यह हुआ है कि कई लाभार्थियों को उम्मीद से कहीं पहले पहली किस्त मिलनी शुरू हो गई है। जिन लोगों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। वहां आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यह देखा जा सकता है कि आवेदन किस चरण में है, दस्तावेज सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं और भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है या नहीं। अगर किसी कारण से आवेदन रिजेक्ट हो गया है तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। दस्तावेजों को सही करके दोबारा आवेदन किया जा सकता है और पात्र पाए जाने पर लाभ जरूर मिलेगा। आधार लिंक को लेकर सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बिना आधार से लिंक बैंक खाते के कोई भी किस्त जारी नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरी राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता सक्रिय होना, आधार से जुड़ा होना और मोबाइल नंबर अपडेट होना बेहद जरूरी है। अब अगर दूसरी और तीसरी किस्त की बात करें तो जैसे ही पहली किस्त मिलने के बाद घर का निर्माण शुरू होता है और आधा निर्माण पूरा हो जाता है, वेरिफिकेशन टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद दूसरी किस्त जारी कर दी जाती है। जब घर की छत का काम पूरा हो जाता है तब तीसरी और अंतिम किस्त दी जाती है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया इतनी तेज हो गई है कि लाभार्थियों को पहली किस्त मिलने के कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी किस्त भी मिलने लगी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना इस समय देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक बन चुकी है।
सरकार का लक्ष्य साफ है कि कोई भी पात्र परिवार बिना पक्के घर के ना रहे। अगर आपने इस योजना के तहत आवेदन किया है तो अपने दस्तावेज सही रखें, बैंक और आधार की जानकारी अपडेट रखें।